अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा आप जानती हैं, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ, जो आपको उर्दू पढ़ाती है फ़ैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको ग्रामर में ये जो ज़ुबान है और लफ्ज़ के बारे में, कलिमा के बारे में समझाऊंगी। तो पहले हम सीखेंगे ज़ुबान क्या हुआ। तो जो भी हम मुंह से बोलते हैं, तो वो ज़ुबान के दिल की बात जो है वो ज़ुबान के ज़रिए ज़ाहिर करे, तो उसको ज़ुबान कहते हैं। तो ज़ुबान जो है 3 तरीक़ों से हम ज़ाहिर करते हैं ज़ुबान को। तो पहला जो है सोत, सोत यानी आवाज़। दूसरा है माना, सोत। तीसरा है तरतीब, यानी जो भी हम पहले आवाज़ जो हम मुंह से निकलती है, तो उसके बाद माना सोत जो हम बोलते हैं उसको, जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है, तो वो माना के हिसाब से। तो फिर जो आवाज़ जो निकलती है वो लफ्ज़, और मुंह से जो कुछ भी हम बोलते हैं आवाज़ के ज़रिए वो माने समझ में आ जाए। और तरतीब जो लफ्ज़ के हिसाब से उनको कैसे तरतीब से हम ज़ाहिर करें। तो ज़ुबान जो है इसकी 2 किस्में हैं, तकरीर और तहरीर। तकरीर जो है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एड्रेस, और तहरीर जो है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है राइटिंग। तो जो कुछ भी हम बोलते हैं वो उसको मतलब ज़ुबान के ज़रिए, दिल की बात जो है वो ज़ुबान के ज़रिए हम बोलते हैं, ज़ाहिर करते हैं। और तहरीर जो है, तो जो कुछ भी हमें बोलना है वो लिखने से हम ज़ाहिर करते हैं, तो वो हम लिखते हैं, उसको कहते हैं तहरीर। इस तरह से वो वाज़िया हो जाता है। तो इसके बाद लफ्ज़, ग्रामर की बुनियाद जो है, ग्रामर की बुनियाद जो है तो वो लफ्ज़ से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? लफ्ज़ से। तो ग्रामर की बुनियाद, ये थोड़ा हल्का पर चलता है। तो ग्रामर की बुनियाद जो है लफ्ज़ से शुरू होती है। देखो बेटा, ऐसा हम समझेंगे कि जब ज़मीन में बीज बोया जाता है तो उसमें थोड़ा सा पौधा निकल आता है, छोटा सा, उसको वो आप समझो वो लफ्ज़ है। तो उसके बाद 2 पौधे छोटे छोटे निकल आते, शाखे, 2 शाखे, मान लो वो कलमा और मोहबिल है। तो इसी हिसाब से जब कभी ऐसा होता है, ये 2 शाखे जो है, एक तरोताज़ा रहता है, दूसरा सूख जाता है। जो तरोताज़ा रहता है उसको कहते हैं कलमा, और जो सूख जाता है उसको कहते हैं मोहमिल। तो कलमा जो है, लफ्ज़ जो है, मुंह से जो कुछ भी हम बोलते हैं, मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, कलमा और मोहमिल। तो पहला जो है, जो मैंने कहा 2 शाखे हैं, एक ठीक रहता है, तरोताज़ा रहता है, उसको कलमा कहते हैं। बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं जिसकी कोई मीनिंग है। जैसे हम बोलते हैं कलम, किताब, रोटी। तो इसकी कोई मीनिंग है, किताब की भी मीनिंग है, रोटी भी और कलम भी। मुहमिल जो है, जो मैंने कहा दूसरा शाख जो है छोटा सा, वो सूख जाता है, तो उसको मुहमिल कहेंगे हम ग्रामर के हिसाब से। वो सूखता है, इसीलिए मुहमिल जो है इसकी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे हमने लिखा उधर कलम, यहाँ लिखेंगे वलम, किताब, विताब, और हमने रोटी लिखा, वोटी। तो इस हिसाब से इनकी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं मुहमिल। तो ये समझो आप, जो मैंने कहा बीज जो बोया जाता है उसमें छोटा सा शाख निकल आता है, पौधा, तो पौधा निकल आता है, उसको लफ्ज़ कहते हैं। तो इसलिए ग्रामर की बुनियाद जो है लफ्ज़ से शुरू होती है। फिर उस बीज से 2 शाखें निकल आती है, एक सूख जाता है, उसको कहते हैं मुहमिल। और जो तरोताज़ा रहता है उसको कलिमा कहते हैं। कलिमा, बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं, बेमाना लफ्ज़ को
मुहम्मिल कहते हैं, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। और बामाना लफ्ज़ जो है उसकी मीनिंग है, जो मैंने यहाँ आपको समझाया। तो इसी हिसाब से ये कलमा जो है फिर इसकी किस्में हैं, यानी कि इसकी 6 किस्में हैं। ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है उधर ही, तो कलमा आगे बढ़ जाता। तो कलमा की किस्में जो है इसम, सिफत, फ़ैल, हरफ, मुतलक फ़ैल, ज़मीर, तो फिर उनकी किस्में, इसम की किस्में, फिर सिफत की किस्में, इसी तरह ज़मीर की किस्में, इसी तरह हरफ जो है हुरूफ बन जाते हैं। तो एक आगे बढ़कर फिर ये एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है, जो बीज जो मैंने कहा। इसी तरह एक ग्रामर जो है, आप ये याद रखो, ग्रामर की बुनियाद जो है लफ्ज़ से शुरू होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज यही मैंने समझाया आपको, आगे और इंशाल्लाह समझाऊंगी। बाकी खुदा हाफिज़।